नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो अपडेट के लिए आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, स्वास्थ्य जो सही होने न होने के कारण जो आपको आवाज़ जो कुछ कम देखने को मिल सकती है, तो आप जो काम चला लेना। तो इसी कारण से जो कल भी जो वीडियो जो है ये अपलोड नहीं हो पाई थी, तो हो सकता है 1-2 दिन आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये साहित्य दर्पण से है। साहित्य दर्पण जो है इसके रचनाकार इनमें से कौन है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन बी रहेगा, आचार्य विश्वनाथ जैन के द्वारा रचित आपका साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण जो है ये परिच्छेदों में है और परिच्छेदों की संख्या इसमें 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आचार्य विश्वनाथस्य काव्य लक्षणम अस्ति। आचार्य जो विश्वनाथ है इनका जो यहाँ पर काव्य लक्षण है ये इनमें से कौन सा है? और यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन ए रहेगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथन काव्य वक्रोक्ति के रूपेण मन्यते। आचार्य जो विश्वनाथ इन्होंने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? और इनके अनुसार जो माना गया है तो ऑप्शन डी रहेगा, अलंकार के समान। नेक्स्ट रहेगा आचार्य विश्वनाथ है मुख्य रूपेण कस्य आचार्य से परिभाषा में खंडित। आचार्य जो विश्वनाथ हैं यहाँ पर ये किस आचार्य की जो मत है उनकी जो परिभाषा है उसका खंडन करते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन ए हमारा, आचार्य मम्मट के। मम्मट विश्वनाथ के मतों का खंडन करते हैं और विश्वनाथ आचार्य है मम्मट के, तो दोनों जो एक दूसरे के मतों का खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्वनाथस्य पितुः नामासीत्। आचार्य जो विश्वनाथ है इनके पिता का जो नाम है इनमें से क्या था? और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर है। और ये जो आचार्य विश्वनाथ जो है इनका जीवन परिचय जो हमारे द्वारा पहले करा दिया गया है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है विश्वनाथ है आसीत, तो ये किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? और इनका जो संबंध माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन बी में, वैष्णव संप्रदाय जो है इनका इससे संबंधित इनको माना गया है। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ मत अनुसार काव्य रसस्य स्थिति अस्ति। तो आचार्य विश्वनाथ जो है इनके अनुसार काव्य में रस की स्थिति किस प्रकार की मानी गई है? और इन्होंने काव्य में रस की जो स्थिति है ये आत्मा के समान मानी है। नेक्स्ट है हमारा विश्वनाथ मत अनुसारम रसपदेन संकेतित अस्ति। तो रसपद जो है इससे किसकी ओर संकेत किया गया है? और इनके अनुसार जो माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन डी में, भावतद आभास आदिना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाट्य शास्त्रकार है अस्ति। नाट्य शास्त्रकार जो है इनके लिए जाने जाते हैं। और ये नाट्य शास्त्र जो है 5वां वेद जो माना गया है। और इसके जो यहाँ पर रचयिता आप कह सकते हैं कि इनमें से कौन है? और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है तो ऑप्शन ए रहेगा, आचार्य
भर्तमुनि। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्रम विभक्तम अस्ति। ये जो नाट्यशास्त्र है ये विभक्त है, किस में विभक्त है? जिस तरीके से साहित्य दर्पण जो है परिच्छेदों में है, तो ये नाट्यशास्त्र किस में है? और यहाँ पर एक ऑप्शन सी हमारा अध्यायों में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र में जो अध्याय है ये कितने हैं? तो अध्याय जो है इनकी जो संख्या है तो ये 37 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्रम कथितम अस्ति। ये जो नाट्यशास्त्र जो है ये कहा गया है, चतुर्थ वेद है, सप्तम, पंचम या वेद त्रय। तो ये जो नाट्यशास्त्र जो यहाँ पर आया है इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो नाट्यशास्त्र जो है इसे 5वां जो वेद है ये माना गया है। नेक्स्ट है स्थायी भावन राजा एव अन्य भाव चस्मन्य जन है ईव का मन्यते। इस प्रकार की जो उक्ति है ये इनमें से किसके द्वारा, किन आचार्य के द्वारा मानी गई है? और इसका जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है तो ये आचार्य भर्तमुनि से माना गया है। नेक्स्ट है हमारा भर्तमुनि ही नाटक कति रसान अमन्यत। आचार्य जो यहाँ पर भर्तमुनि है इन्होंने नाटक में कितने जो रस है उन्हें माना है? और इनके जो अनुसार यहाँ पर माने गए हैं तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा। 8 रस माने गए हैं, वैसे जो रस है आपके ये 9 माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत जैस रस। तो इस प्रकार से वैसे 9 रस है और इन्होंने 8 रसों को माना है। हेलो क्वेश्चन हमारा आचार्य धनंजय कृति अस्ति। आचार्य जो धनंजय इनकी यहाँ पर कृति इनमें से कौन सी है? और यहाँ पर जो मानी गई है तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा। आचार्य धनंजय जो है इनका है 10 रूपक। और इनका ये जितने भी आचार्य हैं, आचार्य मम्मट हो गया, विश्वनाथ, दंडी, धनंजय, तो ये जितने भी आचार्य हैं इनके जीवन परिचय हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं। और अगर आप इन सभी का जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो ये सभी जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो आचार्य धनंजय के द्वारा जो 10 रूपक लिखा गया है, अब ये किस में बटा हुआ है? उल्लासों में, प्रकाशों में, अध्याय या सर्गों में? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। तो 10 रूपक है और ये अध्यायों में है। और 10 रूपके के अध्याय संति। और ये जो 10 रूपक है इसमें अध्याय कितने हैं? तो इसमें अध्याय जो हमारा रहेगा ऑप्शन डी है। अध्याय जो है इसकी संख्या 4 यहाँ पर मानी गई है। कैंडिडेट जो है यहाँ पर इस प्रकार से भी बोला जाते हैं कि जैसे यहाँ पर 10 रूपक इसमें बताया गया है, तो 10 रूपक है कि तो इस प्रकार से बोला जाता है कि इसमें 10 रूपक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें 4 ये माने गए हैं। नेक्स्ट है 10 रूपके कियत रूप का नाम वर्णनम अस्ति। ये जो 10 रूपक है इसमें कितने रूपकों का वर्णन हुआ है? और रूपक जो है इनका वर्णन रहेगा ऑप्शन बी में 10 रूपकों का। नेक्स्ट है हमारा सर्वेषां रूप का नाम समान लक्षणम कस्य रूपकम अस्ति समम अस्ति। किसके समान है ये? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, नाटकस्य नाटक के समान। नेक्स्ट है हमारा काव्य अलंकार ग्रंथ है केन लिखित है। ये जो काव्य अलंकार जो है इसके रचयिता यहाँ पर इनमें से कौन है? आचार्य दंडी, भामा, रुद्रट या मेघवाइना। तो इनके जो यहाँ पर ये जो काव्य अलंकार जो है इसके जो रचयिता है ये आचार्य भामा है। नेक्स्ट है काव्य अलंकार श्लोक संख्या। अब जो यहाँ पर ये काव्य अलंकार जो आया है इसमें जो श्लोकों की जो संख्या है ये कितनी मानी गई है? और इसमें जो यहाँ पर श्लोकों की संख्या है तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो 400 जो श्लोक है इसमें माने गए हैं। और ये जो मान लीजिए जैसे यहाँ पर 400 श्लोक है, अब ये किस में बंधा हुआ है? ये जो काव्य अलंकार जो है इसमें ये किस में बंधा हुआ है? उल्लासों में, अध्यायों में, परिच्छेदों में या सर्गों में? और यहाँ पर जो माना गया है तो ये परिच्छेदों में माना गया है। जैसे आपका साहित्य दर्पण है परिच्छेदों में, तो इसी प्रकार से काव्य अलंकार जो है परिच्छेदों में है।
नेक्स्ट हमारा काव्य अलंकार कति परिच्छेदा सन्ति। अब जो ये काव्य अलंकार जो यहाँ पर आया है, इसमें जो आपके परिच्छेद जो है ये कितने माने गए हैं, तो ये परिच्छेदों में है और परिच्छेदों की संख्या आपने इसमें बतानी है। और परिच्छेदों की जो यहाँ पर संख्या है तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा, 6 परिच्छेद जो है इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आचार्य दंडी से। अब जो ये आचार्य दंडी जो है यहाँ पर इनकी एक रचना इनमें से नहीं है, तो ये कौन सी है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी हमारा, ये जो कादम्बरी जो है ये इनमें से नहीं है। कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित, और ये काव्यादर्श हो गया आपका 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, तो ये सभी दंडी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काव्यादर्श से, जो आचार्य दंडी जो है इनके द्वारा रचित है, तो ये रचना किन की है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो आचार्य दंडी जो उनकी ये रचना है। नेक्स्ट हमारा काव्यादर्श है केशवी भक्त अस्ति। अब जो यहाँ पर ये काव्यादर्श जो आया है ये किस में है, तो ये किस में बटा हुआ है, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो काव्यादर्श अब किस में बटा हुआ है, और ये जो रहेगा तो ऑप्शन सी परिच्छेदों में। नेक्स्ट है काव्य आदर्श कति परिच्छेदा सन्ति। अब जो यहाँ पर ये काव्यादर्श जो आया है इसमें परिच्छेद जो है ये कितने माने गए हैं, और इनके अनुसार जो यहाँ पर परिच्छेद है तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए, 3, तो 3 परिच्छेद यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है काव्य शोभाकारान धर्मालंकारान परचक्षते अलंकारेण संबद्धम इदम कस्य लक्षणम अस्ति। तो यहाँ पर ये अलंकार से संबंधित जो एक लक्षण आया है, और ये जो लक्षण है यहाँ पर किन आचार्य का है, तो किन आचार्य से ये संबंधित है, और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये आचार्य दंडी से रहेगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट है श्रृंगार तिलकम इति कस्य अलंकारिका ग्रंथास्ति। अब ये यहाँ पर श्रृंगार तिलकम जो ग्रंथ आया है, और ये इनमें से रचना किन की है, किन आचार्य की रचना है, रुद्र भट्ट, गोपाल भट्ट या बाण भट्ट। इन सभी में षष्ठी भक्ति जो है उसका प्रयोग हुआ, षष्ठी भक्ति एक वचन का। जैसे आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, तो राम का शब्द रूप वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग जो आपके जितने भी जो शब्द रूप जो है ये राम के शब्द रूप से सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार तिलकम जो इसके बारे में जब पूछा गया है तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, आचार्य जो रुद्र भट्ट जो है उनकी रचना यहाँ पर ये मानी गई है। नेक्स्ट है हमारा श्रृंगार तिलकम इत्यस्मिन् ग्रंथे कति परिच्छेदा सन्ति। अब यहाँ पर जो ये श्रृंगार तिलकम आया है किस में बटा हुआ है, तो ये परिच्छेदों में है, और परिच्छेदों की जो संख्या है यहाँ पर ये कितनी है, तो परिच्छेदों की संख्या यहाँ पर 3 अर्थात 3 है। नेक्स्ट है काव्यालंकार संग्रह इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। अब जो यहाँ पर काव्यालंकार संग्रह जो आया है इसके रचयिता पूछा गया है, और इसके जो यहाँ पर रचयिता है तो ऑप्शन सी रहेगा आचार्य उद्भट। और ये जो काव्यालंकार सूत्र है ये अब ग्रंथ केन प्रणीत है, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये भी जो है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ये काव्य अलंकार संग्रह है, इन क्वेश्चनों में आपने उलझना नहीं है क्योंकि अलग अलग है। यहाँ पर है काव्य अलंकार संग्रह है, तो इसके जो आचार्य हैं ये उद्भट हैं, और काव्य अलंकार सूत्र यहाँ पर आ गया है काव्य अलंकार सूत्रम इति ग्रंथ केन प्रणीत है, और इसके जो रचयिता माने गए हैं तो ये आचार्य वामन। नेक्स्ट है काव्य अलंकार सूत्रम के अधिकरणेषु विभक्तम् अस्ति। अब जो यहाँ पर ये काव्य अलंकार सूत्र जो आया है ये किस में बटा हुआ है, और किस में है, अधिकरण में है, और जो यहाँ पर अधिकरण है अब इनकी जो संख्या है ये कितनी है, और इनकी जो संख्या है तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा, इनकी संख्या अब जो यहाँ पर 5 है। नेक्स्ट है काव्यालंकार इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। तो ये जो काव्यालंकार जो है इस ग्रंथ के लेखक कौन है, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए और बी, आचार्य रुद्रट और ये भामा, इन दोनों को माना गया है।
रुद्रट जो है इनके द्वारा भी काव्य अलंकार लिखा गया है, 16 अध्यायों में बटा हुआ है और 734 श्लोक माने गए हैं। और जो आचार्य भामा है इनके द्वारा भी काव्य अलंकार लिखा गया है जिसमें 400 श्लोक माने गए हैं और जो लघु ग्रंथ जैसे माना गया है। तो ये इसमें जो ऑप्शन दोनों जो हमारे यहाँ पर सी आंसर रहेंगे, आचार्य रुद्रट भी और आचार्य भामा भी। नेक्स्ट है ध्वनि संप्रदाय से जन्मदाता अस्ति। अब जो यहाँ पर ये ध्वनि संप्रदाय जो है इसके रचयिता यहाँ पर कौन है? ध्वनि संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए, आचार्य आनंदवर्धन। तो ध्वनि संप्रदाय जो उनके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। अब जो यहाँ पर ये ध्वन्यालोक जो आया है इसके जो रचयिता है यहाँ पर इनमें से कौन है? और ध्वन्यालोक जो है इस ग्रंथ के जो यहाँ पर रचयिता है तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी, आचार्य आनंदवर्धन। और ध्वन्यालोक जो है उनके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक विभक्त अस्ति। अब जो यहाँ पर ये ध्वन्यालोक है ये बटा हुआ है, तो ये किस में बटा हुआ है? और ये है उद्योतों में, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। अब जो यहाँ पर ये काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है इसके जो यहाँ पर लेखक है इनमें से कौन है? और काव्य मीमांसा जो है ये है राजशेखर, आचार्य जो राजशेखर है इनके द्वारा ये रचित मानी गई है। और इनका जो लक्षण, आचार्य जो राजशेखर इनका लक्षण है गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। नेक्स्ट है ध्वन्यालोकलोचना इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। अब जो यहाँ पर ये जो ध्वन्यालोकलोचन जो है इसके रचयिता कौन है? और इनके जो रचयिता हैं तो ये रहेगा ऑप्शन ए, आचार्य अभिनवगुप्त। तो इसके ये रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर औचित्य विचार चर्चा इति साहित्य शास्त्र ग्रंथस्य लेखक अस्ति। और इनके जो यहाँ पर रचयिता है इनमें से कौन है? औचित्य विचार चर्चा। और इनके जो यहाँ पर रचयिता हैं तो ये आचार्य क्षेमेंद्र है। नेक्स्ट रहेगा हमारा कवि कंठाभरण इति कस्य कृति अस्ति। ये जो कवि कंठाभरण जो यहाँ पर आई है ये इनमें से किन आचार्य की कृति है? और यह जो मानी गई है तो ये आचार्य क्षेमेंद्र जो है इनकी मानी गई है। नेक्स्ट है अलंकार शास्त्रस्य इतिहासे सर्वाधिकम गौरवान्वितः ग्रंथः मन्यते। तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण गौरवान्वित जो यहाँ पर ग्रंथ है ये माना गया है। और ये किसे माना गया है? और यहाँ पर जो माना गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा, काव्य प्रकाश जो है इसे माना गया है। और अब जो ये काव्य प्रकाश जो है ये किन के द्वारा रचित है? ये भी क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य मम्मट झा के द्वारा आपका लिखा गया है काव्य प्रकाश। और इनके बारे में आगे डिटेल जो है आ जाएगी। और तद आदोषो शब्दार्थो स गुणौ अलंकृति पुनः कवपि इति अनेन संबद्धाचार्य अस्ति। तो ये काव्य लक्षण है और किन आचार्य का है? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है तो ऑप्शन ए रहेगा, आचार्य मम्मट झा उनका ये लक्षण है। नेक्स्ट है चंद्रालोक इति ग्रंथस्य कृतिकार अस्ति। तो यहाँ पर ये चंद्रालोक जो ग्रंथ आया है और इसके जो यहाँ पर रचयिता तो ये इनमें से कौन है? और चंद्रालोक जो है इसके रचयिता माने गए हैं ऑप्शन बी, आचार्य जयदेव को। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण विभक्तम अस्ति। ये जो साहित्य दर्पण जो है ये बटा हुआ है और
सत्य दर्पण जो है इसके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन ये किए हुए हैं। तो साहित्य दर्पण जो आचार्य विश्वनाथ है उनके द्वारा विभक्त है ये, और किस में है तो ये परिच्छेदों में है, और परिच्छेद जो इनकी संख्या कितनी है तो परिच्छेदक संख्या 10 मानी गई है। और जो आचार्य विश्वनाथ है इनका लक्षण तो काव्यम रसात्मकम वाक्यम, ये इनका काव्य लक्षण है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण के परिच्छेदानि सन्ति, कितने परिच्छेद हैं तो ऑप्शन रहेगा ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उज्ज्वल नीलमणि इति ग्रंथस्य लेखकास्ति, तो ये जो उज्ज्वल नीलमणि जो यहाँ पर आया है इस ग्रंथ के जो लेखक है इनमें से कौन है, और यहाँ पर जो इनके लेखक जो ये माने गए हैं तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए आचार्य रूप गोस्वामी जो उनके द्वारा रचित आपका उज्ज्वल नीलमणि। नेक्स्ट रहेगा कुवलयानंद है इति ग्रंथस्य कृतिकार है अस्ति, ये जो कुवलयानंद जो यहाँ पर आया है इस ग्रंथ के जो कृतिकार है इनमें से ये कौन है, और यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन सी को अप्य दीक्षित को। नेक्स्ट है रस गंगाधर है इति ग्रंथस्य इति कस्य ग्रंथ अस्ति, ये जो रस गंगाधर जो यहाँ पर ग्रंथ आया है इसके जो रचयिता इनमें से कौन है, और इसके जो यहाँ पर रचयिता जो माने गए हैं तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी आचार्य जो पंडित राज जगन्नाथ जो है इनके रचयिता हैं, और इनका लक्षण तो रमणीय अर्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम, ये इनका काव्य लक्षण है। नेक्स्ट है हमारा रमणीय अर्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम इति काव्य लक्षणम केन आचार्य शब्दमस्ति, तो ये जो यहाँ पर काव्य लक्षण भी आ गया है तो किनका है, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी आचार्य जगन्नाथेन। नेक्स्ट है रस गंगाधर इति ग्रंथ विभक्त अस्ति, अब जो यहाँ पर ये रस गंगाधर जो है जो आचार्य जगन्नाथ जो उनके द्वारा रचित है अब ये किस में बटा हुआ है, और किस में बटा हुआ है तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी ये आननों में है। नेक्स्ट रहेगा आचार्य वामनस्य काव्य परिभाषा अस्ति, ये जो आचार्य वामन है इनकी परिभाषा कौन सी है, और यहाँ पर जो इनकी परिभाषा तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी रीतिर आत्मा काव्यस्य, तो ये जो यहाँ पर आचार्य जो वामन है इनकी रहेगी, इनका जो काव्य लक्षण है ये। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन्हें पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।